हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर लेकर आया हूँ। द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इस चैप्टर में यह बताने का प्रयास किया गया है। मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक बायोग्राफी कहानी है और इसमें दो प्रकार के पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें एक एल्विन ग्लीन और एक दूसरा पार्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये दो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बायोग्राफी वो होता है जो किसी महापुरुष और किसी व्यक्ति के बारे में या इंस्पायर्ड किसी से व्यक्ति होता है उसको लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं के बारे में अपने लिखता है तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये एक बायोग्राफी स्टोरी है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम एल्विन रहता है। हाँ, इसमें एक एल्विन ग्लीन नाम की एक लड़की रहती है। तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि ये एक कम सुनने वाली बच्ची थी और ये शुरू में पियानो बजाने का उसका बहुत शौक़ था। ठीक है। इसकी माँ का नाम ऑज़बेल रहता है। ठीक है। एक्चुअली शुरू में किसी को पता नहीं चल पाया कि ये डिफ है बच्ची, लेकिन सर्वप्रथम इसकी माँ जो है उसको पता चलता है कब, जब वो 8 वर्ष की होती है और इसके स्कूल में कोई परफॉर्मेंस हो रहा था। स्टेज से जब इसका नाम बुलाया गया तो ये इसके बार बार नाम बुलाया जा रहा था, लेकिन इसके बॉडी पार्ट्स में कोई एथी नहीं था, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, न वह सुन पाती थी, वह चुपचाप बैठी रही। इस स्थिति को जो एल्विन थी अपने दोस्तों से लगभग 2-3 साल तक बचाती रही और उसके दोस्त जो थे उन लोगों को भी पता नहीं चल पाया कि ये एक्चुअली में डिफ बच्ची है। जब हालांकि उसकी माँ को उसी क्षण पता चल गया था कि कुछ ना कुछ उसको सुनने में दिक्कत है। एक्टिव उसकी माँ कब होती है, जब 11 वर्ष की वो हुई और जब उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आने लगे तो उसकी माँ चिंतित हुई, स्कूल में गई तो उसके जो टीचर थे वो बताए कि इसको एक स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, आप लोगों को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास इसको लेकर के जाना चाहिए। तो वे एक नर्व में कोई इसको प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाती थी संभवतः। तो तब वे लोग एक डॉक्टर के पास, डिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर था उसके पास वे लेकर के गए और तब वो बताया, जो डॉक्टर जो था वो बोला कि ये लड़की जो है, ये लड़की को नर्व में, इसका नर्व जो है कोई डैमेज है जिसकी वजह से ये सुन नहीं पा रही है। ठीक है। इसलिए वो लोग निर्णय लिए कि इस बच्ची को हम लोग डिफ स्कूल में भेजें। जैसे ही ये बच्ची डिफ स्कूल में जाती है, इधर उधर एक दिन भटक रही थी तो उसने एक लड़की को जाइलोफोन, उसने, ये देखिए जाइलोफोन है, एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। कौन? एल्विन देखी। और उसी समय उसके मन में ये भावना आई कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊंगी। लेकिन सब बच्चे उसको चिढ़ाने लगे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ बच्चे तो बच्चे, कुछ टीचर भी ऐसे थे जो उसको डीमोटिवेटिव, यानी उसको वो ही बताने लगे कि ये तुमसे संभव नहीं हो पाएगा। उसी समय एक टीचर था जिसका नाम था रॉन फ्रॉब्स। ये रॉन फॉक्स जो थे ये उसकी एक्टिविटी को और उसके टैलेंट को
समझे और समझते देर नहीं लगी, और इसके लिए उन्होंने 2 बड़ा ड्रम लेकर के आए और वो बोले कि मैं इस पर कुछ बजाऊंगा और तुम इसको सुनने का प्रयास मत करना, बल्कि इसको महसूस करने का। इसमें रवन फॉक्स 2 ड्रम्स लेकर के आते हैं और बोल रहे हैं कि डोंट लिसन, फील इट। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको सुनने का प्रयास मत करना बल्कि महसूस करना। वह लड़की स्टेज पर जब भी जाती थी तो नंगे पांव जाती थी और उसके वो पैर में कोई जूता चप्पल नहीं पहनती थी, ताकि जो भी नोट्स, ऊपर वाले नोट्स लगते थे चाहे नीचे वाले नोट्स लगते थे, जिससे कि जब भी वाइब्रेशन होता था तो उसको वो महसूस करती थी। कभी वो पाँव से महसूस करती थी, फिर आगे चल करके जैसे जैसे अनुभव होते गया वो हाथ से भी महसूस करने लगी, यहाँ तक कि इसके हेयर तक भी वाइब्रेशन को महसूस करने लगे। ये जैसे ही वाइब्रेशन होता था तो इसके हेयर जब ऊपर की ओर जाते थे तो उसको महसूस होता था कि यहाँ पर हाई नोट्स लगा। ऐसे करते 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 वो लड़की बहुत अच्छे तरह से फीलिंग करके ये चीज़ को समझने लगी। जब वह 16 वर्ष की अवस्था में पहुंची तो उसको रॉयल एकेडमी म्यूजिक के लिए उसने, वो लड़की गई और वहाँ पर वो एडिशन दी, और तो और बहुत सारे जो बच्चे सुन सकते थे वो लोग भी भाग लिए थे। लेकिन उस लड़की को वहाँ पर, कहाँ पर? रॉयल एकेडमी म्यूजिक में, देखिए यहाँ पर दे रखा है रॉयल एकेडमी म्यूजिक, रॉयल एकेडमी म्यूजिक में उसको ये मिला, और वहाँ वो हाईएस्ट मार्क्स उसको मिला। वो केवल जीती ही नहीं बल्कि हाईएस्ट मार्क के साथ उस एडिशन को उसने पास किया, और यहीं से उसका जो है न्यू लाइफ शुरू होता है। और उसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल में, जेल में, कहीं और अन्य जगह पर अपना फ्री शो देती थी, और उसको ऐसा करने में आनंद मिलता था। वहाँ से वो लड़की अपने लाइफ को जिया। यही नहीं, 1991 में देखिए यहाँ पर साफ दे रहा है कि 1991 में वो सॉलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको मिला, जो जाइलोफोन बजाती थी, और इस माने सबसे हाईएस्ट अवार्ड वो वहाँ की जीतती है। और इन सारी चीज़ों का वो क्रेडिट मैं आप विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि वो क्रेडिट किसको देती है? हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन को देती है। इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि कोई हैंडीकैप्ड है चाहे कुछ भी है, वो उसके लिए कोसे मत नहीं कि हमारे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मेरे कान नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक इंस्पायरेशन, ये एक स्टोरी है कि एक लड़की जो सुन नहीं सकती थी, आज वो दुनिया की सबसे बेहतरीन उसको क्या कहा जाता है, ड्रम बजाने वाली वो लड़की थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस किताब में एक परक्यूशनिस्ट वर्ड आया है, जो हर तरह के म्यूजिक को बजाने वाले को परक्यूशनिस्ट कहा जाता है। तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जाइलोफोन बजाने वाली ये लड़की होती है, और ये बात बताती है कि लाइफ को कैसे आगे जिया जाता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ ही आप कार्य को करते हुए आप अपने लाइफ में आनंदित और अपने लाइफ को अच्छे से और आनंदित होकर के व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।